नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो आपको इनसाइट देते हैं, अंदर तक की खबरें देते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद खान साहब, जो आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली और उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर काफी नजदीक से नजर रखते हैं। वेलकम है जनाब अनीस अहमद खान साहब। आप ये बताइए कि ये जो तबलीगी जमात वाला मामला हुआ, उसके बाद में काफी दिन जब कैंपेन चलती रही और नफरत का बाजार गर्म रहा, उसके बाद में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब का, उसके बाद जब गल्फ में बहुत ज्यादा शोर मचा तो प्राइम मिनिस्टर का, और अब आखिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है, जिसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि ये नफरत मत फैलाओ और मजहब देख करके महामारी नहीं आती है। लेकिन काफी हद तक नुकसान ऑलरेडी उसमें हो चुका था, और अब भी ऐसा लग रहा है कि जो लोग बयान देने वाले हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं, उनको अब भी खामोश करने का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा, कोई एक्शन ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? भाई देखिए कि उन्होंने बयान दिया है। बयान का सबसे पहले असर एमएलए एमपी बीजेपी के नेताओं को पड़ना चाहिए। होल्डर है जो उनके आरएसएस वगैरह, तो उनको तो बाद में पड़ता है, वो तो कहिए भीड़ है। लेकिन आप देखिए कि 3 दिन पहले चरखारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बुंदेलखंड की, यूपी से लगती है, वहां का एमएलए ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि मुल्ला यहाँ सब्जी नहीं, और वो हाथ जोड़ के हार रहा है। इसके पहले और भी कई वीडियोज आए हैं। ये बयान के बाद की बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बीजेपी के एमएलए है चरखारी के, तो ये उनके ऊपर तो असर हो नहीं रहा है, तो या ये है कि उनको और डायरेक्टिव हो रहे जो हम कहते रहेंगे हम करते रहेंगे जी। लिंचिंग पार्ट 1 तो हो गई थी, आगे ये लिंचिंग पार्ट 2 जो नफरत से चलाई जा रही है, इसमें मुसलमानों के व्यापार को, इकोनॉमी को तबाह करने की बात करनी है। अभी तो इसके कॉलेज खुले नहीं है, इस्लामी के दायरे खुले नहीं है, सारी चीजें नहीं है। पहले उन्होंने तबलीगी जमात पे अटैक किया, उनको शायद पता नहीं होगा कि तबलीगी जमात के ताल्लुकात तो उनके जो के जो है आपके उनसे है, बड़े गहरे ताल्लुकात है, वही उनको मनाने गए थे डोभाल साहब, और उन्होंने मनाया, वरना डोभाल साहब के साथ साथ हमारे मौलाना जो है, जिनको आप कहते हैं अखबार के फ्रंट पेज पे रहते हैं, जनतुल महल का बहुत आप था, उनसे भी उन्होंने बात करवाई थी कि भाई किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं तबलीग जमात एक देवबंद से जुड़ी होती है, तो अपने इसका असर क्या हो, जैसे जो WHO की रिपोर्ट है काजमी साहब, वो सिर्फ 14 दिन की मानी जाती है, असर बढ़ेगा या खत्म होगा, तो क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का रखा गया। आज अभी तक 33 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको 14 दिन के अलावा, लेकिन उनको क्वारंटाइन खत्म नहीं हो रहा है, उनको वहां पे बंद किए लफ्ज बंद करने को बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए दूसरी जगह से जो आते हैं, आप नांदेड़ है, नांदेड़ से 4000 सिख तीर्थ यात्री जो रुके हुए थे, उनको वो आए, आके उनका पंजाब में उनका क्वारंटाइन हुआ, सब चेकअप हुआ, उसके बाद 128 को वो उसमें संक्रमित निकले। उनको ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही कि सिखों के जरिए फैल रहा है, तो किसी के जरिए फैल रहा है, वो भी श्रद्धालु थे और फंस गए थे वहां पे, और भी कई जगह से हैं। तो अब ये क्या समझा जाए कि ये इसके लिए नहीं शोर मचाया जा रहा है, ये एक समुदाय विशेष यानी एक तबके को टारगेट बना किया जा रहा है। वो मजहबी तबका है, जैसा भी इसको तबका है, उनको मिल गया
तबलीगी जमात वाले मिल गए, भाई ठीक है, 3 और आज के अखबार में देखा गया तो दिल्ली पुलिस ने 4 नोटिस उनके ऊपर उनको भेजे हैं। और अगर ऐसा ही है तो उनकी FIR कीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ये सब दिखा रहा है। और बाकी के जो फुट सोल्डर है, आप ये देखिए कि दिल्ली के चुनाव में 2 लाख RSS का वर्कर एक्टिव था, वही बढ़कर जाके यहाँ पे जो दंगे हुए दिल्ली में उनमें एक्टिव हो गए, दंगे हुए, किसी न किसी को भी शांत हो गए, अब बिल्कुल शांति थी। तो अचानक होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर आया कि इन जो आप अपनी कार्रवाई रखिए उनको गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तारियों से तो इस वक्त तक 1000 मुसलमान वहां से गिरफ्तार हो उस इलाके से। तो कोई चीज तो बंद हुई नहीं है काजी साहब। तो ये कैसे कह दे कि उनका उसका असर हो रहा है? बयानबाज है, जैसे हमारे एक जमाने में राजनाथ सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर है, गृह मंत्री थे, तो उनको बयानबाज कहा जाता था। वो कड़ी निंदा करते थे हर चीज की, उसके बाद भी असर नहीं होता था। इसमें देखिए कि जो रूहे रमा मतलब बैकग्राउंड फोर्स है इन सबको रोकने की, वो है अमित शाह। अमित शाह का कोई बयान नहीं है, जबकि होम मिनिस्टर है, बयान उनका भी आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके हाथ में है, उनके ही मिनिस्ट्री से आया है कि दिल्ली पुलिस का ऑर्डर कि आप उनको गिरफ्तार कीजिए। तो बाकी तो सारे आगे बताइए, ऑर्डर देना और इंटरनेशनल दबाव में आके प्रधानमंत्री का बयान दे देना, बयान एक अलग चीज होती है। और आप देखिए उस पर कार्यवाही क्या की जा रही है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो फसाद हुए थे उसमें ज्यादातर ऐसे वाकयात थे कि मुस्लिम इलाकों में आकर के हमला किया था। बहुत से दुकानें जलाई गई, मकान जलाए गए, बहुत नुकसान हुआ, मस्जिदों में हमले हुए। तो जो हमला करने वाले जो लोग थे उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? क्या वो उनमें जामिया? से तो जी जी हाँ जी हाँ, जी उनमें से जी कितनी गिरफ्तारियां हुई? क्या सिर्फ एक तरफ ही गिरफ्तारियां हो रही है, दूसरी तरफ का क्या हाल है? भाई आप देखिए, जिन्होंने जिस दंगे को, जो MLA है बीजेपी आपके थे, वो पार्टी छोड़ के पार्टी से निकाले गए, उसमें चले गए, जिनका बयान था, जिनके भाषण भी आए हैं, उनके ऊपर आज तक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ हाँ, दूसरे लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है, जैसे कि आपके मौलाना साहब के लिए 3-3 4-4 FIR दर्ज हो गई। वो ये फैला रहे थे, वो अभी भी घर में बैठी, और भी लोग हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक सोची समझी चीज है। और रही प्रधानमंत्री की, तो अरब कंट्री से आपको मालूम है, गल्फ से, पूरे गल्फ से जबरदस्त इस चीज का विरोध हुआ था। OIC ने भी इसका विरोध कर दिया था। यहाँ तक कि आज की जो खबर है कि जो एक खाड़ी देश है ओमान, ओमान से 5 लाख हिंदुस्तानी वहां तो है जो काम करते थे, उनको वो कह रहे हैं, उनको अलविदा कह रहे हैं। उसकी वजह दूसरी है, दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इतना रोजगार मिल रहा है, हम लोकल को रोजगार देंगे। तो ये तो हम और आप जानते हैं कि क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। इसी तरीके से H1B1 वीजा 17 अप्रैल के लोगों को 2.5 लाख लोगों को अलविदा कहने के फराक में लगे हुए हैं। तो इनको जब ये चोट लगती है तो ये बयान देने लगते हैं, ये धमकी दे लगती है तो बयान देने लगते हैं। बयान देके वहां जाके बताते हैं कि देखिए, जैसे कि आप हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर भी लगी हुई इस बात की संगीता पूर्ति करने के लिए, इस बात की हमारी तरफ से तो बयान आ गया, प्रधानमंत्री भी मना कर रहे हैं। लेकिन जो फुट सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है और जिनकी नकेल उनके हाथ में, वो कोई बयान दे रहा है? ऐसा नहीं दे रहा है। पहले देखने वाली बात है। नहीं, वो असल तो बयान कोई देखिए, व्यक्ति हो गए भीड़ को खा दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बयान से तो काम नहीं चलता। ग्राउंड पर वो ज्यादतियां रुकी हैं या नहीं रुकी, ग्राउंड पर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इससे ही तो पता चलेगा कि हुकूमत कितनी ईमानदार है। काजमी साहब, इन सबके वीडियो सरफेस में है, तभी लोगों को पता चल रहा है। जो हमने अभी
मोबाइल पे तो वीडियो बनाते हैं, मोबाइल डाल देते हैं। तो ये वीडियो हमने आपने प्रेस अकेले में नहीं देखी ये चीज, और भी लोगों ने देखी होगी। अब जैसे कि मुसलमान इतना डर गया इस वक्त कि वो कह रहा है कि आपको बाजार में खरीदारी करने नहीं जाना है, तब न रमजान की खरीदारी करने न ईद की। ये बात है तो मस्जिदों से व्हाट्सएप चल रहे हैं, मस्जिदों के ग्रुप होते हैं कि आप लोग घर पर रहिए, ऐसा ना हो कहीं वहां पे गलत तरीके से आप पर अटैक हो। तो इतना डरा हुआ, इतना संभल, डरा नहीं, संभल के काम कर रहा है मुसलमान। उसके बावजूद भी अगर उनके साथ लंचिंग पार्ट टू चलाया हुआ है तो अब इसमें क्या माना जाए। और उस वक्त जबकि लॉकडाउन है, इस मोहल्ले की खबर उस मोहल्ले में नहीं जाती है, इस खबर उस बिल्डिंग में नहीं जाती है, तो क्या अब पूरी दिल्ली रेड जोन में है, लेकिन चर्चा होता है तो जो है चांदी महल जो इलाका है जामा मस्जिद का, उसका ऐसा उसमें आके जमाती ठहरी थे, तो इस वजह से हाथ फैला हुआ है। तो ये क्या एक दूसरे तरीके से ये एक उनको हिंदी में कह रहे प्रताड़ित और उनको टेरराइज करने की तो बात है, मॉरली डाउन करने की बात करनी है। तो सरकार का ये फर्ज तो नहीं, सरकार को वोट सब लोग देते हैं, सब लोग बड़ा हिस्सा निभाते हैं, मंत्रिमंडल में भी शामिल है मुसलमान, सारे लोग शामिल हैं, देश के उसमें हिस्सा ही बता रहे हैं मुसलमान, प्लाज्मा तक दे रहे हैं मुसलमान। उसके बावजूद अगर उस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इसका मतलब है कि न पुलिस को ऐसे ऑर्डर है कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन पुलिस है, उसको ऑर्डर नहीं है। हाँ, इसका ऑर्डर है गिरफ्तारी कर लो जो दंगे हुए थे, आप उसको देख लीजिए क्या चल रहा है। तो इसको क्या कहें, आप ही बताइए क्या कहें। जी, बहरहाल ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि ऐसे वक्त में जब महामारी का सामना मिलकर के करना चाहिए था, उस वक्त भी जो नफरत फैलाने वाले हैं उन्हें आज़ाद छोड़ा गया है, और मुसलमान अपनी जो जो जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी, शॉपिंग के लिए ना निकले, वो ताकीद कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं। तो ये बहुत ही एक घुटन की बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि मुसलमान रमजान में ऐसी दुआ करें कि ईद जो है वो फिर से नॉर्मल हो सके, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि वो नफरत फैलाने वाले लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। अनीस अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। तकनीकी वजह से कभी कभी कुछ आवाज में अगर प्रॉब्लम आए तो दर्शकों से मैं कहूंगा कि उसके लिए माफ करें, लेकिन हमने कोशिश की है बेहतर करने की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।